Welcome back and let's start. So we have finished the general method of preparation of alkane. Now we are you have to write physical properties of alkane और वहाँ पे octane number and centane number दो number सबको पढ़ना है. What is that? Okay, so that is your homework that you have to do. Octane number and centane number. ये दोनों पढ़ना. ऑक्टेन नंबर इज फॉर पेट्रोल, सेंटेन नंबर इज फॉर डीजल. सेकेंड जो यहाँ पे यूज करना है तुमको, सेकेंड जो तुमको यहाँ पे करना है कि हर एक का केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये सब देखना है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट अगर है तो जनरली इसमें मैक्सिमम गैसेस हैं तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, सॉलिबिलिटी आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा. नाउ लेट्स गेट इनटू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा आता है कि अल्केन कैसे रिएक्ट करता है, अल्केन का रिएक्शन कैसा होता है, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. अल्केन किस टाइप के रिएक्शंस प्रीफर करता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में द अल्केन जनरली फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन. सो प्लीज राइट अल्केन characteristic reaction of alkane is free radical mechanism. Means alkane आता है तो you should start thinking like it should follow free radical mechanism. भी free radical mechanism है तो free radical mechanism again mechanism याद होगा कि mechanism it's a process we follow, it's a steps we follow from reactant till the product. So बीच में क्या क्या form हुआ, those are reaction intermediates and then finally we get the product. And all the steps, every step should be logical. Person to person the mechanism may differ. For me mechanism will be something different, for some other person it will be different, but finally it should be logical. So उस पे हम लोग आते हैं. So please write give the heading characteristic of free radical reaction. Give the heading कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन. मीन्स कई बार फ्री रेडिकल होता है तो किस टाइप के रिएक्शंस वो फॉलो करता है. फ्री रेडिकल सबको याद होगा कि कार्बन हैविंग डॉट वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल. याद नहीं है तो रिवाइज करो सब, ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाट इज दैट? सो अगर लेट्स से दो फ्री रेडिकल है, लेट्स से आर आर, दे विल कंबाइन टू फॉर्म आर आर. अगर लेट्स से R और H free radical they will combine to form like this. अगर let's say कुछ ऐसा है यहाँ पे free radical है so they will combine to give you double bond. ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ पे तो they will combine to give you cyclopropane. So these are the characteristic of free radical. Okay. ये सब कहाँ से आया? देखो ये सब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट से जो अपने एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है. हमने उसको रूल के रूप में लिख लिया कि ये रूल्स है कि जब भी फ्री रेडिकल होगा तो ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, इसमें से कौन सा होगा तुमको वो डिसाइड करना है. गेटिंग दिस? सो दीज आर द रिएक्शंस विच इज पॉसिबल व्हेन फ्री रेडिकल इज फॉर्मिंग. दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, ऐसा भी हो सकता है. वी हैव हियर आर एंड वी हैव अ Br. So this is RBr means halogen bond. Means कोई भी free radical हो तो it will combine with that. So that is also possible. So ये सब उन्होंने experimentally find किया, फिर उसको हम rules के रूप में लिख रहे हैं कि these are the rules. Means whenever we are going to predict, we are going to follow the free radical mechanism. You can think इसमें से कौन सा होगा we cannot say, but you can think of these reactions. उसमें जो logical होगा वो तुमको फिर सोचना है और उसके according you have to predict the product. Okay, this is the free radical में जो एक और रूल हम लोगों ने क्रिएट किया कि free radical does not give, please write free radical does not rearranges to give more stable free radical. Meaning rearrangement is not possible in free radical mechanism. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग आगे देखेंगे कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट काफ़ी कॉमन है, रीअरेंजमेंट. बट फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट कॉमन नहीं है एक्सेप्ट टू केसेस. तो आई थिंक सबने लिखा
कि free radical does not rearranges to give the more stable free radical, meaning rearrangement in free radical is not possible except two cases. तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो what is rearrangement basically? तो rearrangement actually ऐसा है कि देखो ये क्या है, this is 1 degree free radical. अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, so this is called 2 degree free radical. तो अगर ये मान लो H, ये मान लो H यहाँ से यहाँ पे आ जाए, so ये H यहाँ पे आ गया, तो this will become 2 degree free radical. एंड फ्री रेडिकल है तो दिस, अभी इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, तो ये होगा. तो ये फॉर्म होना चाहिए था, बिकॉज कार्बोकैटायन में दिस इज वेरी कॉमन. अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो यहाँ पे वेरी कॉमन नहीं है, तो ये होना चाहिए. लेकिन कार्बोकैटायन में तो होता है दिस इज स्टेबल, बट यहाँ पे नहीं होता एक्सेप्ट 2 केसेस. फिर से ये कहाँ से आया, फिर से क्वेश्चन, अरे कैसे ये रूल बना दिया आपने. तो यस, दिस आर द रूल्स. हम लोग देख के नहीं बता सकते, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग रूल बनाया कि ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है. 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ बोथ CH3. यहाँ भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल जाके देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में, वहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज वेरी स्टेबल, बट स्टिल तो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म करना ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल, ऑलवेज इट इज डिजायर्ड कि ऑलवेज अनस्टेबल शुड फॉर्म स्टेबल. लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा. तो ये रूल है. अगेन, विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल आउटकम दैट वी आर कन्वर्टिंग इन अ रूल. ये रूल तुमको याद रखना है, एंड वही अपने को मैकेनिज्म, ये रूल याद रखेंगे तो इस रूल के बेसिस पे हम लोग कोई और रिएक्शन कुछ ऐसा आया तो उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम लोग. एंड दैट इज द बेसिक अप्रोच अबाउट द मैकेनिज्म, कि यू शुड नो द प्रीवियस, यू शुड नो द इन जनरल लॉजिक, इन जनरल रूल, क्योंकि व्हाट are the rules these free radicals are following, and you should apply for next free radical reaction to predict the product. So I hope किसी के मन में क्वेश्चन भी होगा तो प्लीज, these are the rules experimentally derived and we have to keep in mind so that in future if we have a free radical reaction then we can predict this. Okay, so that's why this we have to keep in mind. तो यहाँ पे this kind of rearrangement is not possible, but कार्बोकैटायन में काफ़ी कॉमन है. ये कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, एक्सेप्ट 2 केसेस. तो कौन से 2 केस है जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है. So let's see this first. So that case is, first is if we have, let's say अगर 2 फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ तो now this is going to go to this end. So this is possible, this kind of rearrangement is possible so that it gives you this. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है. सेकेंड, इफ यू हैव ये Cl है एंड Br इज गोइंग टू अटैक हियर. ऑलरेडी Cl है, Br इज गोइंग टू अटैक. सो व्हाट हैपेंस हियर, Cl गेट्स रीअरेंज हियर. Cl यहाँ पे है, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे आया, इससे बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ. फिर Br फ्री रेडिकल गेट्स अटैच्ड टू दिस इज Cl, दिस इज Br. So we get these 2 products. means again इसका again यहाँ पे ये possibility, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि and one possibility this also, this is Cl, this is Br. So when we add this with this, so this is also the product, this is also the product. ये कब possible है कि जब rearrangement हो. तो ये 2 cases है जहाँ पे we have a where the free radical rearranges. बाकी केस में free radical rearrangement नहीं होता. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग फर्स्ट मैकेनिज्म, सो वी आर टेकिंग एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट सो दैट फॉर अ नेक्स्ट फ्यूचर रिएक्शन वी कैन एटलीस्ट अप्लाई इट. ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज फर्स्ट, एंड उसके साथ रीअरेंजमेंट हो गया. नाउ डिस्प्रोपोर्शनेशन, द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच फ्री रेडिकल गिव्स, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दैट इज disproportionation reaction. लिख लेना अपने वर्ड्स में. What is disproportionation reaction? सबको याद होगा, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था, क्या नाम है, योर
ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, जहाँ पे हम लोगों ने एक ही Br was getting oxidized also, Br was getting reduced also. If I just give you the idea, इनको याद नहीं है, Br minus was going to give you Br Br2 was going to give you Br minus also, Br plus 5 also. This is called disproportionation reaction. कि एक ही स्पीसीज से दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म हो रहे हैं. सो प्लीज राइट व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. व्हेन टू आइडेंटिकल स्पीसीज इंटरैक्ट, when two identical species interact to form two unidentical product. Two identical species interact to form two unidentical product is called disproportionation reaction. It's called disproportionation reaction. जैसे अभी ये, जैसे भी अगर मैंने ये फ्री रेडिकल लिया, this combines with another same free radical, so it is going to give you CH3. They will combine by combination reaction. They can combine to form this. Okay. So by combination reaction, this is going to form this. अगर ये just if I use this, delta G is equal to delta H minus T delta S. अगर इसको लेट्स से यहाँ पे अगर ये फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो दिस विल बी लेस देन जीरो बिकॉज हीट विल बी रिलीज्ड. हीट रिलीज होगा. मैं थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ध्यान देना कि डेल्टा एच ये दोनों हुआ कंबाइन, तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो बिकॉज बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो हीट विल बी रिलीज्ड, तो डेल्टा एच एंथैल्पी विल बी लेस देन जीरो. एंड इफ दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर इसको स्पॉन्टेनियस लेस देन जीरो होना है तो फिर क्या होना होगा. एंड यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, तो फिर उससे क्या होगा, वहां से डेल्टा एस इज बिकमिंग नेगेटिव. डेल्टा एस इज बिकमिंग नेगेटिव बिकॉज दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है. तो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, बॉन्ड फॉर्म लेस देन जीरो, तो दिस होल वैल्यू बिकम्स नेगेटिव. तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब टेम्परेचर कम हो, जब टेम्परेचर लो हो, तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तब ये फास्ट रिएक्शन होगा. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेट फॉर दिस रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ये फास्ट रिएक्शन होगा, उतना ही ये मीन्स दिस टू विल कंबाइन टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट. ओके, दिस टू विल कंबाइन टू फॉर्म दिस. तो ऐसे हम लोग सोचते हैं. अगेन दिस इज नॉट द ओनली मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स बाय विच वी थिंक, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसे सोचा इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. आई होप सबको समझा, नहीं तो डाउट सेशन में पूछो, अदरवाइज फिर से देखो. इतने जो है स्मॉल सेक्शन ऑफ 2-3 मिनट्स, उसको फिर से देखो करके रिवाइज, उसको रिवाइंड करके. अभी इसमें जो रिएक्टिविटी है मीन्स हम लोग बोलते हैं रेट. अभी देखो यहाँ पे 1 ये, तो रेट इज ऑलवेज 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. दिस इज द रेट फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, वी आर डूइंग डिस्प्रोपोर्शनल के अंदर ये कि अगर टेम्परेचर कम है तो ये फास्ट होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही ये फास्ट होगा. और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 का रेट फास्ट होगा. ऐसा क्यों बोला कि 3 का रेट सबसे कम हो जाएगा, मतलब वो काफ़ी धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. क्यों करेगा, बिकॉज 3 इज स्टेरिकली हिंडर्ड. तो इनको पास आने में दे हैव टू ओवरकम देयर स्टेरिक रिपल्शन. स्टेरिक सबको याद होगा कि जो बल्कीनेस है, मीन्स स्टेरिक फैक्टर जो बल्कीनेस. अगर तुमने अगर ये ले लिया CH3 CH2 और दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस, तो दिस इज, तो दे विल रिएक्ट इजीली, they will react easily to form this. They will react easily to form this. But वही अगर sterically hindered है, because of these groups, means these two cannot approach easily to form the bond. So this is called sterically hindered.
मतलब बल्की है, मतलब मोटा है. ओके, सो दिस वे दिस इज गोइंग टू फॉर्म दिस. सो दैट्स व्हाई रेट 1 डिग्री है तो 1 डिग्री इजिली अप्रोच होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा. टेम्परेचर कम है तब भी रेट अधिक होगा. तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुमको, ठीक है. तो दिस इज वन प्रोडक्ट. नाउ सेकेंड ऑफ दिस इज द बी इज we are doing disproportionation reaction. So B is the second reaction. What is that? So CH3 CH2 CH3 dot. This will at here you will have CH3 CH2 CH3 plus H here. Okay. तो देखो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट से ये भी फॉर्म हुआ, ये तो टू आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग टू अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. एक ये फॉर्म हुआ तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो इन अ सिंगल लाइन इफ आई राइट दिस, इन अ सिंगल लाइन इफ आई राइट, सो क्या हो जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म, दिस इज गोइंग टू फॉर्म मतलब दिस विल रिएक्ट टू फॉर्म CH3, ये भी फॉर्म होगा प्लस उसके साथ साथ ये भी फॉर्म होगा. रेस्ट आर हाइड्रोजन्स, वो लिख लेना तो ये भी फॉर्म होगा. तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन. इसमें क्या होगा रेट? तो जस्ट देखो, तो एक से एक दो आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे रेट, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है. तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पे अगर तुम खुद से सोचना तो रेट ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर हाई टेम्परेचर पे दिस इज वेरी इजीली दिस कैन बी डन. एंड रेट विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिग्रीज मोर 2 डिग्री देन 1 डिग्री. इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे था 1 डिग्री 2 3, यहाँ पे 3 2 1. दिस इज जस्ट इनवर्स ऑफ दिस. ये रेट है. ये अभी तुमको ये लॉजिक खुद से सोचना है. जो मैंने एक के लिए बताया, तुम खुद से ऐसा क्यों हो रहा है, और यही तुमको डेवलप करना है ऑर्गेनिक में. एवरी डे हाफ एन आवर. ओके, फ्रॉम लास्ट डे, आई थिंक लास्ट कल भी सबने किया होगा हाफ एन आवर. ओके, नाउ आफ्टर दिस characteristic of these reactions, we are moving into the mechanism of first reaction, that is Kolbe electrolysis, जो हमने किया preparation of alkane में. So Kolbe electrolysis, its reaction mechanism, we are doing its reaction mechanism. तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन मैकेनिज्म. कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या था देखो, याद नहीं है अभी तो याद नहीं होगा. देखो भी क्या था कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड. अभी लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया हम लोगों ने, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह लिखते हैं? तो देखो ये RCOONA. सो वी हैव अ कैथोड, वी हैव अ एनोड. ओके, अभी इसमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन है, तो कौन कौन सा यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस? तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तुमको O माइनस है, Na अगेन ये माइनस प्लस Na प्लस एंड वाटर है. वाटर से क्या आएगा? वाटर से H प्लस एंड H2OH माइनस. मतलब वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वाटर रिड्यूस भी हो सकता है. कैथोड पे कौन जाएगा? तो ऑब्वियसली Na प्लस और वाटर में वाटर जाएगा. देखो Na प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वाटर. सो वाटर इज गोइंग टू रिड्यूस. देखो ये, सो वाटर विल गेट रिड्यूस्ड एट द कैथोड. एनोड पे भी कौन जाएगा? तो वाटर भी हो सकता है, ये भी. किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो एनोड पे जाएगा. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, RCO माइनस मीन्स एसेटेट आयन का, मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर. सो
acetate means carboxylate ion, this is called carboxylate ion is going to get oxidized. अब ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है? देखो मैकेनिज्म लिखते वक्त हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. तो देखो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हुआ है. तो CO2 आ रहा है, जस्ट सी प्रोडक्ट इज हैविंग CO2 ऑल्सो, H2 ऑल्सो. H2 तो आ गया अपना. तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि हाँ प्रोडक्ट कंटेन्स H2, प्रोडक्ट कंटेन्स CO2. अभी CO2 फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा अपने को? अगेन CO2 फॉर्म करना है तो तुमको एक तो यहाँ से दिख रहा है कि हाँ ये और ये मिलके CO2 फॉर्म कर सकता है. सेकेंड, अभी हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई ये भी बोल सकता है कि ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आ गया. देखो ये अभी सबको समझेगा. तो इससे क्या हो गया कि नाउ दिस इज मीन्स दिस इज गोइंग टू अगेन ठीक है उस पर आते हैं. उसके पहले तो यहाँ पे दिस इज ऑक्सीडेशन, सॉरी पहले ये रह गया. एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना है. इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या होगा? दिस इज RCO. इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो नाउ इट विल बिकम अ फ्री रेडिकल. एंड अब ये सही है कि नहीं उसके लिए क्या करना होगा अपने को एक्सपेरिमेंटली देखना होगा कि मीन्स इट इज लाइक ए इंटरमीडिएट. तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है कि उस रिएक्शन में अपने को चेक करना एक्सपेरिमेंटली. इट हैज बीन फाउंड कि यस दिस इंटरमीडिएट फॉर्म्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. सो मीन्स माई राइटिंग इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, इलेक्ट्रॉन को हटना है. इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस कंपाउंड हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो O पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो दिस विल बिकम फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल. एंड फिर हम लोग कंफर्म करते हैं हमेशा मैकेनिज्म कि ये जो है दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट. दिस इज तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है क्या ड्यूरिंग रिएक्शन? तो यस व्हेन वी डू द MS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी तो वहाँ पता चलता है हाँ इसका भी मीन्स दिस फॉर्म्स देयर. तो मेरा फिर स्टेप सही है. दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म आई कैन राइट बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कि जो मैंने इंटरमीडिएट फॉर्म किए हैं वो रियली फॉर्म हो रहा है क्या, और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने लिख तो दिया कुछ भी और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं, देन दैट मैकेनिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट मैकेनिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो यस दिस फॉर्म्स हियर. इसके बाद क्या है अपने क्या प्रोडक्ट में देखो CO2 फॉर्म होना है. तो CO2 फॉर्म होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद? तो यहाँ तक तो रिएक्शन हो गया, दिस हैज बिकम इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ इसके बाद हम लोग को आगे रिएक्शन लिखना होगा. दैट इज O दिस इज गोइंग टू. अभी देखो फ्री रेडिकल है तो हमेशा फ्री रेडिकल ही जनरेट. फ्री रेडिकल कभी भी कटायन आयन जनरेट नहीं कर सकता. अगर एक बार फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया तो नाउ दिस विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस बिकॉज अपने को CO2 फॉर्म करना है. तो यहाँ से ये शिफ्ट होगा तो R फ्री रेडिकल प्लस CO2 बिकॉज चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो इधर भी कोई चार्ज नहीं आना चाहिए. तो CO2 वी आर गेटिंग CO2 एंड CO2 इज वन ऑफ माई प्रोडक्ट. सो R फ्री रेडिकल फॉर्म्स. फिर से ये सही है कि नहीं? वी विल टेक हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो यस दिस इज माई रिएक्शन इंटरमीडिएट. इज दिस फॉर्मिंग? तो यस व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सो वी हैव दिस फॉर्मेशन, वी हैव दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. तो my step is correct. It is matching with the product, it is matching with the reaction intermediate. This is mechanism. Okay? तो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो लिख के रखो, डाउट सेशन में पूछना बिकॉज क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है. सो इसके बाद यहाँ पे अभी ये फॉर्म हो गया. अभी क्या क्या फॉर्म हो रहा था प्रोडक्ट में, क्या क्या था? इफ आई जस्ट इफ यू गो थ्रू द कोलबे इलेक्ट्रिक तो वहाँ पे अल्केन फॉर्म होता है और अल्केन क्या होता है? RR. तो देखो यहाँ पे RR फॉर्म हो गया तो दिस बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस दे विल कंबाइन टू फॉर्म RR एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये भी फिर अपना फॉर्म हो गया. सो दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट. दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट. हमेशा मैं मेजर माइनर यहाँ पे यूज करते हैं. मेजर मीन्स इसके साथ साथ एडिशनल भी कुछ फॉर्म होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फॉर्म, इसके साथ साथ एडिशनल भी अपने पास कुछ फॉर्म होता है. तो बट दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट. सब्सिडरी रिएक्शन ये भी हो सकता है. सब्सिडरी रिएक्शन की और भी रिएक्शन हो सकते हैं कि RCO ये जो है अगेन अभी ये फ्री रेडिकल ये R से भी कंबाइन कर सकता है. तो फॉर्म व्हाट? जैसे ही कंबाइन होगा इट विल फॉर्म ईस्टर. ईस्टर इज ऑल्सो द प्रोडक्ट विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट विच इज नॉट major, it is a minor product but that forms. Okay, this is again experimentally proven. Next
R free radical can again, if you see the characteristic of free radical reaction, वहाँ पे देखो first क्या था, combination reaction, वहाँ पे alkene भी form होता है, तो this can form alkene also, this can form alkene also, but it will be very in small amount. So these are the subsidiary reaction. इसमें से ये important है, ये कब क्या होगा. तो देखो ये जैसे मैंने ये किया, उसके बाद यहाँ से फिर ये फॉलो हुआ, फिर से आगे एंड आगे. दिस इज मैकेनिज्म में हमेशा एवरी स्टेप शुड बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट. सिंस वी आर डूइंग आवर फर्स्ट मैकेनिज्म, सो एट दिस स्टेज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग. वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट. वो अगर नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग है. फिर देन you might be correct, you might not be correct, your logic will be correct, but you are not getting the product, so your steps are wrong. Your steps are very wrong then. बस फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को प्रोडक्ट को देख के हम लोग ये सब लिख रहे हैं. अगर प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा तो that mechanism has got no use. तो please write some important points about this. First point, important points. First point, if CH3 CONA means acetate, sodium acetate. So if CH3 CONA is taken in Kolbe electrolysis, the number of gaseous product क्या आएगा, पहले तुम बताओ. नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या क्या आएगा, सोचो, पॉज करके सोचो, फिर लिखो, देख के लिखो. तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आई थिंक सबको आ गया. एक तो H2 आएगा, CO2 आएगा, H2 CO2, उसके साथ साथ CH3 ईथेन इज ऑल्सो गैस, सो दैट विल बी ऑल्सो अ प्रोडक्ट. ओके, सो 3 गैसियस आएंगे, और इसमें से ये दोनों एनोड पे आएंगे. ये भी क्वेश्चंस होते हैं, और ये कैथोड पे, कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 किस पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे आता है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना. यही सब क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में. ओके, नॉट कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन नहीं है. दैट्स व्हाई एवरीडे हाफ एन आवर. ठीक है, डू दैट. सेकेंड, इफ H sodium formate, if sodium formate is taken in Kolbe electrolysis, then number of gaseous product क्या आएगा, देखो करके. if sodium formate is taken electrolysis, the number of gaseous product, so क्या आएगा. तो यहाँ पे H2 कैथोड पे और H2 प्लस CO2 एनोड पे, यहाँ पे H आ जाएगा, CO2 will form. ठीक है, will form. Third, if R free radical is tertiary, then major product is ester. पर ये टर्शियरी है, तो देखो टर्शियरी मतलब मोर हिंडर्ड है, तो क्या होगा, तो R और R इसका कॉम्बिनेशन काफी कम होगा, और बेसिकली हिंडर्ड है तो ये ऐसे प्लेस पे अटैक करने चाहेगा जो लेस हिंडर्ड है, तो इट विल फॉर्म ईस्टर. लाइक लेट्स से एज वी हैव डन जस्ट नाउ, कि टर्शियरी मतलब क्या हो गया, टर्शियरी मतलब CH3C so this is, तो ये जब कॉम्बिनेशन होगा तो इट विल बी वेरी स्टेरिकली हिंडर्ड, ये काफी कम फॉर्म होगा. एंड दैट्स व्हाई जस्ट सी द रिएक्टिविटी 3 डिग्री का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो काफी कम होता है. 3 डिग्री मेनली फॉर्म्स अल्कीन. ठीक है, तो ये कम होगा. लेकिन वही अगर तुम्हारा
अगर ये यहाँ पे अगर ये ऐसा है, इससे कंबाइन करना इसके लिए आसान है, बिकॉज दिस स्पेस इज प्योरली वैकेंट है, तो इसे अटैक करना आसान हो जाएगा। तो ईस्टर इज अ मेजर प्रोडक्ट हियर। And the last point, pH of solution keeps on increasing. pH of solution keeps on increasing. देखो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो देखो कैथोड पे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से OH माइनस आ रहा है। OH माइनस हो रहा है मतलब बेसिक हो रहा है, बेसिक मतलब pH इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडिक नेचर कम हो रहा है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन का शीट में शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, तो वो सॉल्व करना होगा। दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म। मैंने बहुत कुछ बोला, एक बार फिर से उसको देखो, सुनो। मैकेनिज्म इज नथिंग कि तुमने मैकेनिज्म तुम ऐसे ही लिख दोगे, नो, यू वाइल राइटिंग द मैकेनिज्म यू हैव टू कीप योर आइज ऑन प्रोडक्ट, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्या क्या फॉर्म हो रहा है। बिकॉज finally, if your steps are not going to reach to the final product, or if it is not going to give you the reaction intermediate which is forming while the reaction, then your mechanism is of no use. So you have to keep eyes on that. If you are not keeping, then you are not doing mechanism, you are doing something else. Okay, the next part we'll do the next mechanism, that is photohalogenation. Thank you.